एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी आईक्यू विद कविता मैम पे। गाइस, एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ आपके सामने प्रेजेंट हुई हूँ। और लेटेस्ट अपडेट क्या है, चलिए देखते हैं। जो भी नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस तरह की अपडेट के आपको जो है टाइम टू टाइम मिलती रहती है। ठीक है। तो आप देख सकते हैं, ये आपकी आज ही की जो नोटिफिकेशन आया आया कहाँ से है, जरा देखते हैं। ये आया है चंडीगढ़ से। ठीक है। चंडीगढ़ से आया है आपका। और चंडीगढ़ से मतलब किसके लिए आया है, ये आपकी नर्सरी टीचर के लिए। जो एनटीटी होते हैं ना, जो प्ले स्कूल के टीचर होते हैं, उसके रिगार्डिंग ये वैकेंसी निकली है। वैकेंसी में आप देखो, आप क्या मतलब अगर बात करें, तो ये ओपनिंग डेट की बात करते हैं, तो ये आपको 10 जनवरी से आपकी क्या करेंगे, फॉर्म फिल कराएंगे। ठीक है। 11 बजे से अब स्टार्ट हो जाएंगी। और क्लोजिंग डेट की बात करते हैं तो 5 फरवरी इसकी क्लोजिंग डेट है। ठीक है। लगभग आपको मतलब 25 से 26 दिन का आपको टाइम मिलेगा। लास्ट डेट अगर फी की बात करते हैं तो 8 फरवरी, यानी जब आपकी लास्ट डेट है उससे 3 दिन के बाद की आपकी लास्ट डेट दी हुई है इसके अंदर। ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं इसमें जो रिक्वायरमेंट है, ये नर्सरी टीचर ट्रेनिंग के लिए है। अब इसकी पोस्ट की बात करते हैं, जनरल में है इसमें 45 पोस्ट हैं। ओबीसी की बात करते हैं तो 27 पोस्ट आई है। एससी की बात करते हैं तो 18 है। ईडब्ल्यूएस 10 पोस्ट हैं। टोटल पोस्ट की बात करते हैं तो ये कितनी है, 100 है। ठीक है। और ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन जो है इसमें आपकी जैसे 4 है, टोटल 4 है, 1 1 करके। ये एसएम कितनी है, 10 है। ठीक है। अब आप देख सकते हैं इसमें अगर रिजर्वेशन की बात करते हैं तो ये आप इसको पढ़ लीजिए। मैं मेन मेन बता देती हूँ आपका क्या क्या है। जैसे पे स्केल आपका दिया हुआ है, ये आपका पे स्केल है 9300 से मतलब 34,800 प्लस ग्रेड पे है। ठीक है। जो आप एक टीचर का होता है ना, तो वो आपका ग्रेड पे दिया हुआ है। और ग्रेड पे कितना है, 4200 से जो ये आई थिंक जो 6 पे है ना, उसके उस मतलब उसके उस पे है ये। और नेक्स्ट आता है आपका क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, तो इसमें आपके सेकेंडरी जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट आपका 12th का, ये या इसके इक्विवेलेंट आपने कोई भी किया है, जैसे कोई फिर आता है उसमें आपके एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए। नेक्स्ट आता है सीनियर सेकेंडरी 12th। और इसमें अगर बात करें तो 45% और इसकी एनसीटीई रेगुलेशन, ठीक है, उसके साथ अगर 45% मार्क्स हैं तो एनसीटी ही आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। 2022 नोटिफाइड 30 नवंबर 2002, जो इसमें मतलब दिया था उन्होंने। ठीक है। और नेक्स्ट अगर इसकी डिप्लोमे की बात करते हैं तो डिप्लोमा इन नर्सरी टीचर एजुकेशन का, प्री स्कूल का। और डीएड जिसको बोलते हैं, डीएड है आपके पास, या फिर आपका नोट लेस देन 2 ईयर यानी बीएड है, नर्सरी फॉर्म एनसीटी ई रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से आपकी होनी चाहिए। और अगर बात करते हैं जैसे इसकी, ये मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करते हैं इसमें। ठीक है। ये आप पढ़ लेना, ये मैं अपने उस पे ना, उस पे डाल दूंगी, इस पे टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी। ठीक है। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप ये पढ़ लीजिए। तो इसमें क्या दिया हुआ है, अब मोड ऑफ सिलेक्शन एंड स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एंटिटी। अब देखो, मेरिट लिस्ट ऑफ सिलेक्शन विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ टोटल मार्क्स ऑफ 10, यानी आपके टोटल मार्क्स आए हैं इन ऑब्जेक्टिव टेस्ट टाइप। जो आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा ना, कितने मार्क्स का होगा, 150 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा। ठीक है। वन ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट ऑफ 150 मार्क्स का। और अगर क्वालिफाई की बात करें तो 40% जो है क्वालिफाई, मतलब उसके क्वालिफाई होना चाहिए जब आप टेस्ट देते हैं। तो टेस्ट में क्या है, आपका 150 मार्क्स का होएगा और 2.5 घंटे का ये पेपर होएगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये आपके टोटल सब्जेक्ट हैं। इसमें जीके आएगी, रीजनिंग आएगी, टीचिंग एप्टीट्यूड आएगा, और पेडागोजी है, आईसीटी, पंजाबी लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज, मैथ, जनरल साइंस और सोशल साइंस। इसमें जो आपका सब्जेक्ट जो अगर रहेगा वो 10th स्टैंडर्ड तक रहेगा। ठीक है। 10th स्टैंडर्ड तक का सिलेबस में पूछा जाएगा। डिफिकल्टी लेवल की बात करते हैं तो 10th स्टैंडर्ड रहेगा। और मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स की बात करते हैं तो 40% नेगेटिव मार्किंग रहेगी। 0.25 की इसमें नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है। और एग्जामिनेशन जो है बाइलिंगुअल रहेगा। आपको पता ही है जो एग्जाम होते हैं वो बाइलिंगुअल होते हैं। ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो ये जो इसका कैंडिडेट जो एप्लीकेशन है वो ऑनलाइन जो है उसको आपको फिल करनी है।
और इसकी अगर बात करते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए, इन केस टू और मोर कैंडिडेट आर हैविंग सेम मार्क्स। अब टू कैंडिडेट हैं, उनके सपोज करो सेम मार्क्स आए हैं, 150 में से सपोज करो 90 या 120 110 मार्क्स सेम आ गए, तो उनका क्या होगा कि उनके जो कैंपस होता है ना, जो आपने हाई 2 ईयर हायर जो डिप्लोमा किया है, नर्सरी टीचर ट्रेनिंग का, आपने डीएड की है, एनटीटी का कोर्स किया है, या आपने बीएड किया, यानी जो भी आपका डिप्लोमा है 2 ईयर का, उसमें सबसे ज्यादा मार्क्स जो होंगे ना, उस कैंडिडेट को जो है फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाएगी, ठीक है, प्री स्कूल का। और इवन इफ देन टू कैंडिडेट आर एट सेम रैंक, और कहता है कि अगर जो दो कैंडिडेट अगर सेम रैंक में है, तो कैंडिडेट ओल्डर इन एज विल बी रैंक हायर इन मेरिट। यानी अगर जो सेम रैंक में है, तो उनको क्या होगा, जिसकी एज ज्यादा होगी ना, तो वो उसको क्या करेगा, हायर रैंक यानी मेरिट लिस्ट में डाला जाएगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट आता है आपका मेरिट लिस्ट प्रिपेयर ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स इन रिटन टेस्ट। ये आपका वो सिलेक्शन प्रोसेस बता रहा है कि कैसे कैसे आपकी मेरिट लिस्ट जो है उसमें डाली जाएगी, ठीक है। तो अब आप ये देखिए, फाइनल मेरिट लिस्ट फॉर सिलेक्शन विल बी रिलीज्ड आफ्टर चेकिंग ऑफ एलिजिबिलिटी कंडीशन एंड आईसीटी स्किल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट। तो आपकी जो फाइनल लिस्ट है ना, वो ये जो मेरिट लिस्ट होगी, वो इस ये आपका क्या होगा कि जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा ना, तो उसमें क्या होगा कि आपकी जो एलिजिबिलिटी कंडीशन है और आईसीटी स्किल है, ठीक है, जो कंप्यूटर की आपकी जो आईसीटी है, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करा जाएगा, फाइनल जो मेरिट लिस्ट आपकी दी जाएगी। अब एज की बात करते हैं, एज आपकी क्या है, एज आपकी है 18 से 27, सॉरी 18 से 37 ईयर आपकी एज है, 1/1/2023 मतलब 23 के अकॉर्डिंग, ठीक है। और रिलैक्सेशन की बात करते हैं, तो आपका एससी ओबीसी और जितने भी बैकवर्ड क्लासेस हैं, उनको क्या है, एससी ओबीसी ईएसएम और पीडब्ल्यूडी बीडी जो अदर कैटेगरी है, उनको क्या होगा, एज में रिलैक्सेशन दिया हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ, ठीक है। जो भी अदर उसमें वैकेंसीज में होता है, वो सेम इसमें है। कॉन्ट्रैक्ट टीचर, गेस्ट टीचर एंड समग्र शिक्षा टीचर जो वर्क इन गवर्नमेंट स्कूल ऑफ चंडीगढ़ विल बी गिवन एज रिलैक्सेशन इक्वल टू पीरियड राउंडेड टू नियर बाय मंथ दे वर्क इन गवर्नमेंट स्कूल अंडर चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन। यानी जो जितने भी कौन ये कॉन्ट्रैक्ट पे लगे हैं, गेस्ट टीचर हैं, समग्र शिक्षा जो अभियान के तहत जो भी वर्किंग टीचर है, उनको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, जो इन्होंने चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन में जो भी एज रिलैक्सेशन का आता है, ठीक है, उनको मतलब एज में जो है उनको रिलीफ मिलेगा, काफी रिलैक्सेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी ये था आपका बात करते हैं, ये आपका दिया हुआ सबमिशन, आप कैसे मतलब किस तरह से आपको करना है, ये पूरा आप पढ़ लेना, ठीक है। तो ये आपका मैंने पहले ही बता दिया था कि आपकी जो स्टार्टिंग में ही कि ये कब से स्टार्ट हो रहे हैं, ये पूरा जनरल इंस्ट्रक्शन वगैरह है। तो ये थी गाइज आपकी एक जॉब से रिलेटेड एक इंफॉर्मेशन थी, और इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना। आप अपनी जो है आप तैयारी पे आप जुड़ जाइए, और जितने भी स्टूडेंट टीचर का जो ड्रीम देख रहे हैं, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, इसमें जेबीटी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, जिसने एनटीटी किया हुआ है वो तो एलिजिबल है ही, और ठीक है। तो जो भी नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की लेटेस्ट अपडेट मैं मतलब टाइम टू टाइम डालती रहती हूँ इस चैनल पे। और प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और बेल आइकन दबाना ना भूले, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। और गाइज इस पीडीएफ को ना मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी, और उसका लिंक है ना इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप वहां जाके मेरे टेलीग्राम चैनल को ना ज्वाइन जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की वीडियोस वगैरह, इस तरह की जो भी आपको नोटिफिकेशन जो भी नोटिफिकेशन आता है, जितनी भी जॉब से रिलेटेड रिलेटेड जो भी न्यू इन्फॉर्मेशन होती है ना, वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डालती रहती हूँ, ठीक है, तो वहां पे आपको इजिली प्रोवाइड हो जाएंगे।